हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका स्ट्रेटेजी टू गेट सक्सेस इन बैंक पी एग्जाम में हम क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए जिसके हेल्प से हमें सक्सेस बन सके। सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं बैंक का तैयारी करता था, ठीक है, तो एक चीज़ मैंने मान रखा था कि मुझे 3 महीने के अंदर ही कंपटीशन निकालना है। कुछ आप सोच के चलो फिगर कि 3 महीना 6 महीना, ठीक है, मानो 3 महीने का सोचा है या 6 महीने का सोचा है, कुछ तो सोचा ही होगा ना माइंड में कि इतने टाइम में हम बैंकिंग एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। हर हाल में क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे हम इसको, चाहे हम इसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब आपके दिमाग में प्लान बन गया। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला है काम है कि जो बैंक पीओ की गाइड होती है, ठीक है, गाइड का मतलब है जिसमें आपको ये 3 चीज रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश मिल जाए टॉपिक वाइज। ठीक है, इसमें सारी चीज टॉपिक वाइज रहेंगी आपकी। उसको आप पढ़ो, समझो और क्वेश्चंस बनाओ। अब कहीं कहीं क्वेश्चंस में 500 सेट का क्वेश्चन भी दिया जाता है ना, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ध्यान देना है कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल बनाए। किसका बनाए? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए। जो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन बनाने बैठते हो, समझ रहे बात, और प्रीवियस ईयर के सवाल बना रहे हैं आप, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रीवियस ईयर में आप 2000 जैसे अभी 22 है तो 2022 का बना लिया, 2021 का बना लीजिए और 2020 का। इससे ज़्यादा बनाने की जरूरत है नहीं आपको। ये जो में 3 साल का काफ़ी होता है, 3 इयर्स, और ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट 3 साल काफ़ी है आपको। इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये 3 चीज जो तैयारी कर रहे हो, ये आपका प्रीलिम्स में भी पूछेंगे और मेंस में भी पूछेंगे। ठीक है, और प्लस मेंस में पूछेंगे, तो आपको ये तो दोनों जगह काम आ रहा है। एक चीज और, करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत पढ़िएगा अभी, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। टाइम किल करने से क्या मतलब है, ये तो आपका सिर्फ मेंस का टॉपिक है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को क्या करना है, पढ़ना नहीं है। ओके, अब आप आते हैं रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। मान लीजिए किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है तो मैथ वीक होगा, किसी का मैथ स्ट्रांग है तो इंग्लिश कमजोर है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है तो रीजनिंग कमजोर है। तो कुछ मान लीजिए कोई भी चीज कमजोर हो, जो ज्यादा वीकर सेक्शन है, आप उसको फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करिए और उस पर फोकस करिए, तब आपका देखिएगा कि रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए मुझे इंग्लिश में मैं बोलूँ कि आपका जो क्लोज टेस्ट होता है वो थोड़ा दिक्कत होती है मुझे, तो इसको आप थोड़ा फोकस करके पढ़ो, बनाओ, करो। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप लगा रहे हो तो बिल्कुल आप पास कर जाओगे। ठीक है, आपको पढ़ना होगा। और मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है, मॉक टेस्ट दीजिए। जब मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना होगा मॉक टेस्ट जब देते हैं कि आप मान लीजिए कि मॉक टेस्ट नंबर 1 दिया तो कुछ नंबर आए होंगे आपके, मान लेते हैं 50 मार्क्स आए आपके। ठीक है, और आपने मान लीजिए कि अटेम्प्ट किया 70 क्वेश्चंस। ठीक है, रॉन्ग हो गया आपका, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन, या मान लीजिए 10 क्वेश्चन। ठीक है, और अनअटेम्प्ट हो गया, जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया वैसा है 30 क्वेश्चन, या आपको आता नहीं था। ठीक है, तो क्यों नहीं आप इसको मतलब मेरा कहना है, क्यों नहीं आप इसको जरा फोकस करके आप पढ़ें इसको। अगर आप फोकस करके पढ़ोगे तो बात तो बन जाएगी। मेरा एक ही चीज बोलना है कि आप वैसा पढ़ाई करना है जिससे कि बात आपकी बन जाए। अब जैसे मान लीजिए जो रॉन्ग हो गया तो उसका क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देखिए कैसे क्या है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन यानी आपने इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हो सकता है नहीं आता होगा, क्यों नहीं आता था वो समझना है आपको। ठीक है, उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये सारी बात हो गई, उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करिए। अच्छा, एक चीज और, आपको स्पीड भी बढ़ानी होगी। जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं सबसे बड़ा बात क्या है कि स्पीड बढ़ाइए। स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी बढ़ानी होगी। ठीक है, इस पे आपको काम करना है।
अगर इन दोनों चीज़ों पे आप काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट आने में देर नहीं लगेगा, ठीक है। तब हाँ कि आपका रिजल्ट आप बोल सकते हैं आ जाएगा आपको, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप बैंक पीओ का गाइड कर लीजिए, रीजनिंग मैथ इंग्लिश सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़िए, हर एक चैप्टर पढ़िए, ठीक है। टॉपिक वाइज का मतलब है आप चैप्टर पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। हर एक चैप्टर पढ़िए, ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 3 साल जरूर पढ़िए आप, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो रीजनिंग मैथ इंग्लिश पढ़ रहे प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में जो सबसे वीक सेक्शन है उसके ऊपर आपको फोकस है। मान लीजिए इंग्लिश कमजोर, इंग्लिश पे फोकस करिए। तो इंग्लिश कमजोर है, मान लीजिए इंग्लिश में कोई टॉपिक हो गया जैसे क्लोज टेस्ट, उसको आप ज़्यादा पढ़िए। हाँ, करंट अफेयर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो पढ़ने को तो रट्टा मारना है, एग्जाम देके आना है, इसमें कुछ खास नहीं है। मॉक टेस्ट आप देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मान लीजिए मॉक टेस्ट दिया, आपको 100 सवाल है, 100 सवाल में देखा कि भाई आपने 70 अटेम्प्ट किया, रॉन्ग हो गए 16, ठीक है। आपके अनअटेम्प्ट रह गए 30, ठीक। तो यहाँ पे अटेम्प्ट मत बोलिए, इसको बोलेंगे हम लोग राइट। अच्छा ठीक है, अटेम्प्ट बोलिए इसको, अटेम्प्ट, ठीक है। तो आपके मार्क्स आए 50, तो अनअटेम्प्ट हो गए 30 क्वेश्चन। हो सकता है टाइम की वजह से नहीं अटेम्प्ट कर पाए, हो सकता है नहीं आता होगा, तो उसको समझने की जरूरत है। कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से स्पीड बढ़ेगी, किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इस पर फोकस किया ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। उधर से आप करेंगे फोकस तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे, नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।